अजय आज विद्यालय से जल्दी ही लौट आया। घर में कदम रखते ही उसे उसकी सौतेली माँ शांता से डांट पड़ गई, जिससे वो और दुखी हो गया। विद्यालय में भी उसके सहपाठियों ने उसका खूब मजाक उड़ाया था। वह दुखी मन से अपने छोटे से बागीचे में आकर भूखा प्यासा बैठ गया। उसका रोने का मन कर रहा था। अजय सोचने लगा कि काश आज मेरी माँ होती तो कितना अच्छा होता। वह मुझे दुनिया में अकेला छोड़ के क्यों चली गई। अजय जब केवल 3 साल का था, तब उसकी माँ जमुना लंबी बीमारी के कारण उसको पिता की गोद में छोड़कर स्वर्ग लोक चली गई। छोटा सा अजय माँ माँ कहता हुआ रोता रहता था। उसके पिता मजदूरी करने जब जाते तो पड़ोस की दादी के पास उसे छोड़कर चले जाते, ताकि वो उनके पास दिन भर आराम से रह सके। दादी के घर आने वाले पड़ोस की औरतें उससे पूछती कि उसकी माँ कहाँ गई, और अजय औरतों के ऐसे प्रश्न सुनता, कुछ सोचता हुआ गुमसुम सा रह जाता। सांझ होते अजय के पिता उसको अपने साथ घर ले आते, तब जाकर अजय को अच्छा लगता। वह बड़ी ही मासूमियत से पिता से प्रश्न करता कि उसकी माँ कहाँ गई। राम सिंह, उसके पिता, उसके इस प्रश्न पर मौन होकर सोच में पड़ जाते। दोनों को ही जमुना की कमी बहुत खलती थी, पर ईश्वर के आगे किसकी चलती है। कुछ दिन इस तरह बीत गए। राम सिंह को रिश्तेदारों और समाज के लोगों ने दूसरा विवाह करने का सुझाव दिया, ताकि अजय को नई माँ मिल सके और वो माँ की ममता और दुलार से वंचित ना रहे। यही सब सोचकर राम सिंह ने रिश्तेदारों की मदद से गांव की ही एक मजदूर की पुत्री शांता से विवाह कर लिया। शांता नए परिवार में घुल मिल गई और जल्दी ही उसने घर गृहस्थी संभाल ली। धीरे धीरे दिन बीतते गए। अब अजय का एक छोटा भाई रवि भी परिवार का सदस्य बनकर के आ गया। शांता का सारा वक्त रवि की देखभाल और घर के कामों में बीतने लगा। अजय की अब वो पहले की तरह देखभाल और प्यार दुलार नहीं कर पाती थी। एक तरह से वह अजय के प्रति जाने अनजाने उदासीन हो गई, और इस उदासीनता का अजय पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगा। अब अजय 6 साल का हो गया था और उसके पिता ने पड़ोस के सरकारी स्कूल में उसका दाखिला करवा दिया। अब अजय विद्यालय जाने लगा, लेकिन उसका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था। वो सारा दिन गुमसुम सा रहता था, जबकि उसकी हमउम्र के सभी बच्चे खूब खेलते पढ़ते शरारत करते। लेकिन अजय को उन सब में कोई रुचि नहीं थी। उसे इन सब चीजों से एक चिढ़ सी होने लगी थी। उसे अकेले बैठना अच्छा लगता था। उसे बातें करना और किसी के साथ खेलना कुछ भी पसंद नहीं था। शिक्षक भी उस पर स्कूल में ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। उसको नालायक, गधा, मूर्ख आदि कह के पुकारते थे, और इसके कारण सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते और उसको बार बार चिढ़ाते थे। इसके अलावा अजय को घर में भी छोटे बड़े सारे कामों में अपनी माँ की मदद करनी पड़ती थी। अगर वो नहीं करता तो उसे सौतेली माँ के कोप का भाजन भी बनना पड़ता था, और इसके कारण कभी कभी उसे भूखा भी रहना पड़ता था। पिता अब अपने मजदूरी के काम में ज्यादा व्यस्त रहने लगे थे। वे देर रात शाम को आते और भोर होते ही फिर मजदूरी करने चले जाते। राम सिंह अपने बड़े बेटे अजय और छोटे रवि में यूं तो कोई भेदभाव नहीं करते थे, लेकिन 2 वक्त की रोटी की जुगत में वे अजय को पहले की तरह लाड प्यार और वक्त नहीं दे पा रहे थे। वे शांता की गृहस्थी में ज्यादा हस्तक्षेप भी नहीं करना चाहते थे। इसलिए भी अजय के मन को पढ़ पाना और उसकी जरूरत को समझ पाने में वो सक्षम नहीं थे। इन सब बातों का अजय की मन की मासूमियत पर गहरा प्रभाव पड़ रहा था। आज कक्षा में भी उसे साथ वाले लड़कों ने खूब सताया था, जिससे वह गुस्सा हो गया और भाग गया था। घर आते ही रवि को खिलाने के लिए उसने उठाया तो भूखा रवि रोने लगा। शांता ने रवि के रोने का सारा इल्जाम अजय पर मत दिया। अब तो अजय पहले से भी ज्यादा दुखी होकर भूखा ही जाके बगीचे में बैठ गया। अजय सोचने लगा कि क्या गलती है मेरी जो मेरे साथ ही ऐसा बार बार होता है। मेरी माँ होती तो क्या मुझे भूखा रहने देती। मेरी माँ कभी ऐसा नहीं करती। मैं उसका राजा बेटा होता। अगर वो ये सब जानती तो मुझे सीने से लगाकर अपने आंचल में छुपा लेती, मेरे सर को सहलाती, मुझे लाड प्यार करती, और कभी भी ऐसे मुझे रोता हुआ नहीं छोड़ती। हाय माँ, तुम कहाँ हो? लौट क्यों नहीं आती? इस तरह विलाप करते उसकी आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी। वो एक हाथ से अपने आंसू पोंछता, मगर उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। शाम होने तक वो बागीचे में उसी तरह बैठा रहा। उसकी माँ ने कोई खबर नहीं ली। शाम को जब उसके पिताजी मजदूरी करके लौटे तो अजय को वहां ना पाकर उन्होंने शांता से पूछा कि अजय कहाँ गया, कहीं नजर नहीं आ रहा। तो शांता ने कहा कि यहीं कहीं होगा।
उसे काम ना करना पड़े इसलिए यहाँ पे छुप के बैठा होगा। एक काम का नहीं है तुम्हारा लाडला, मैं क्या करूं, मेरी छाती पर लाकर सबको पटक दिया है। एक पल का सुख ना देखा मैंने तुम्हारे इस झोपड़े में। इस तरह कहते हुए शांता ने अपने मन की सारी भड़ास निकाल दी। अब राम सिंह ने कुछ ना कहना ही ठीक समझा। उसने आस पड़ोस में अजय को पूछा, लेकिन वहां ना मिलने पर वो बागीचे में देखने गया। उसने देखा कि अजय सिसकता हुआ एक पेड़ तले बैठा है। राम सिंह ने कहा, क्यों रे, यहाँ क्यों बैठा है? मैं कब से तुझे खोज रहा हूँ। कुछ नहीं बाबा, ऐसे ही बैठा था। अजय ने अपनी सिसकियों को रोकते हुए कहा, चल चल घर चल, रवि भी रो रहा है, उसे संभालना। और तेरी माँ की कामों में तू मदद क्यों नहीं करता? कितना परेशान हो जाती है। अजय चुपचाप राम सिंह के साथ घर की ओर चल पड़ा। इस तरीके से धीरे धीरे समय बीतता रहा और अजय 5वीं कक्षा पास करके पड़ोस के माध्यमिक स्कूल में पढ़ने चला गया। अजय नए स्कूल में खुद को ढालने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसके कुछ पुराने सहपाठी पीछे छूट गए थे। एक दिन अजय घर से विद्यालय के लिए तैयार होकर निकला, लेकिन वह विद्यालय ना जाकर तालाब के किनारे बैठ गया। और इसी दिन उसके स्कूल में एक नई शिक्षिका सीमा की ज्वाइनिंग थी। सीमा एक प्रशिक्षित और प्रतिभाशाली शिक्षिका थी। वे बच्चों को रचनात्मक कार्यों में शामिल करती और बच्चों के साथ संवेदनशीलता के साथ जुड़ाव भी रखती थी। सभी शिक्षक साथियों से परिचय होने के बाद शिक्षिका सीमा कक्षा छठी में गई और इसी कक्षा में अजय भी पढ़ता था। कक्षा में अनजान व्यक्ति को देखकर बच्चे अचानक से शांत हो गए। सीमा को देखकर कुछ बच्चे खुश हुए, लेकिन कुछ बच्चे डरे सहमे चुप होकर बैठ गए। सीमा ने बड़े ही सरल और हंसमुख होकर के सभी बच्चों को हेलो बोला और अपना परिचय दिया। बच्चों की जिज्ञासा और भय को दूर करने के लिए उन्होंने बच्चों से एक एक कर उनका परिचय लिया और इसके बाद उनसे उनकी पसंद के बारे में पूछा। सीमा ने देखा कि अभी भी कुछ बच्चे सहमे हुए हैं, तो उन्होंने एक खेल गतिविधि कराना उचित समझा। इसमें उन्होंने बच्चों के साथ हिस्सा लिया। गतिविधि कराने के बाद उन्होंने देखा कि बच्चों का भय दूर हो गया है। बच्चे उन्हें नई मैम कह के पुकार रहे थे। सीमा ने पूछा, कैसी लगी गतिविधि? सभी बच्चे एक स्वर में बोल पड़े, बहुत अच्छी लगी मैम। क्या आप रोज ऐसे खेल खिलाएंगी? सीमा ने कहा, हाँ जरूर, और भी बहुत सारे खेल हैं, हम सब मिलकर खेलेंगे। नई शिक्षिका की सुनकर बच्चों ने जोर से ताली बजाई। इसके बाद सीमा ने कक्षा में सभी बच्चों से एक एक करके अपनी पसंद बताने को कहा। वह अपनी डायरी में सभी बच्चों के नाम और उनकी पसंद को सुनते हुए नोट कर रही थी। सीमा ने जाने से पहले सभी बच्चों को अपनी अपनी कॉपी में परिवार के सदस्यों का परिचय और आसपास की चीजों के नाम लिखकर लाने के लिए कहा। आज का दिन इन्हीं गतिविधियों में बीत गया और छुट्टी की घंटी बज गई। स्कूल की छुट्टी के बाद राकेश, संजय, पिंकी और रानी तालाब वाले रास्ते से ही अपने घर लौट रहे थे। अचानक ही उन सबकी नजर तालाब के किनारे बैठे अजय पर पड़ी। राकेश बोला, चलो आज इसे ऐसा सबक सिखाते हैं कि ये विद्यालय नहीं आएगा, रोतला कहीं का। इसके बाद तीनों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए योजना बनाई कि नई मिस के बारे में बताकर इसे डराते हैं। संजय ने अजय के करीब जाकर पूछा, क्यों रे, आज तो विद्यालय क्यों नहीं आया? पता है आज नई मैम आई थी, जिसने सबको नया नया गृह कार्य दिया, और जो करके नहीं लाएगा कल उसको छड़ी से मार पड़ेगी। पिंकी बोली, स्कूल में आने वाली नई मैम बहुत ही खतरनाक है। वे उन सब बच्चों को तो कल जरूर मारेगी जो आज विद्यालय नहीं आए थे। तुझे तो अब खूब मार पड़ेगी। यह सुनकर अजय ने चिड़चिड़ाहट में आव देखा ना ताव पत्थर उठाया और राकेश, संजय, पिंकी और रानी की तरफ फेंका, और इसके बाद वो चारों अपने घर की तरफ भाग गए। अजय अभी भी तालाब के पानी की ओर सोच रहा था। वह अचानक से उठा और अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचते ही माँ ने उससे पूछा, क्यों रे, स्कूल की छुट्टी तो कभी की हो गई, तू अब आ रहा है? घर का काम कौन करेगा? खाने को तो सब आ जाते हैं, लेकिन काम करते वक्त नसें दुखने लगती हैं। जल्दी जा और पानी भरकर चौके में रख दे। अजय चुपचाप पानी का बर्तन उठाकर हैंडपंप की ओर चल देता है। हैंडपंप पर पानी भरने के बाद बड़े बर्तन को उठाते समय उसका पैर फिसल गया और सर पर रखी गुंडी नीचे गिर गई। अजय के पैर में मोच आ गई। वो वहीं पर दर्द से चीखता हुआ बैठ गया। आसपास की औरतें जो वहां पानी भर रही थी, उन्होंने उसे उठाया,
कुछ देर बाद जब रोते हुए अजय घर पहुंचा तो उसकी माँ उसके हाथ में खाली बर्तन देखकर गुस्से में बरस पड़ी। उसकी माँ ने झिड़कते हुए बोला कि इससे तो एक काम भी ठीक से नहीं होता। इसके बाद अजय वहां से उठकर लंगड़ाते हुए बागीचे में पहुंच गया। उसका दाएं पैर में मोच और सूजन आ गई थी। इसके कारण उसे चलने में बहुत परेशानी हो रही थी। अजय अपने आप से बोलने लगा, माँ को तो जब देखो काम की पड़ी रहती है। मेरी माँ होती तो देखते ही दौड़कर अपने कलेजे से लगा लेती, पैर में पट्टी बांधती, इस तरीके से झिड़क कर अकेला नहीं छोड़ती। मन की उधेड़ बुन और पैर की पीड़ा से वो सारी रात नहीं सो पाया। अगले दिन जब वे विद्यालय के लिए घर से निकला तो नई मिस के डर से तालाब के किनारे जाकर बैठ गया। आज विद्यालय में सीमा का दूसरा दिन था। वो कक्षा में आई और सभी बच्चों से पूछा कि आप सभी कैसे हो। हम अच्छे हैं मैम, सीमा ने कहा। आज क्या करना चाहते हो? बच्चों ने बोला, हम पेंटिंग्स करना चाहते हैं और खेलना चाहते हैं। बहुत अच्छा, तो चलो आज एक नया गेम खेलते हैं। आप सभी को कौन सा खेल खेलना सबसे ज्यादा पसंद है? उसका नाम हाँ, आप सभी को सबसे ज्यादा कौन सा खेल करना पसंद है? नहीं नहीं, पहले मुझे नाम बताओ कि आज स्कूल में आया कौन कौन नहीं है। राजा ने बोला, अजय आज भी नहीं आया, वो बहुत गंदा लड़का है। मैम, कल हमने उससे विद्यालय में आने के लिए कहा था तो उसने हमें पत्थर मारना शुरू कर दिया। उसको तो पढ़ना भी नहीं आता है। उसकी नई माँ उसको बहुत मारती है और घर का काम भी बहुत कराती है। सीमा ने कहा, नई माँ? हाँ मैम। सीमा ने बोला, अच्छा ठीक है, मैं उसके पिताजी से संपर्क करूंगी और अजय को रोज स्कूल में आने के लिए कहूंगी। सीमा नेहा की बातें सुनकर थोड़ी भावुक हो गई। उसे अजय से सहानुभूति हो गई थी। कक्षा खत्म होते ही वह प्रधानाध्यापक कक्ष में गई और अजय के रिपोर्ट कार्ड प्रधानाध्यापक से लेकर देखने लगी। फिर उन्होंने स्कूल में बच्चों को पोर्टफोलियो से अजय के पिताजी का मोबाइल नंबर लेके फोन किया। सीमा ने बोला, हेलो, क्या मैं अजय के पिताजी से बात कर सकती हूँ? राम सिंह, हाँ मैडम जी, मैं अजय का पिता ही बोल रहा हूँ। मैं अजय के विद्यालय से बोल रही हूँ। अजय ठीक है ना? 2 दिन से वो स्कूल नहीं आया। राम सिंह ने कहा, मैडम जी, मैं तो सुबह ही खेत में मजदूरी के लिए निकल जाता हूँ, अब मुझे क्या पता, लेकिन मैं उसकी माँ से पूछता हूँ। सीमा ने कहा, अच्छा ठीक है, आप कल समय निकाल कर उसके साथ स्कूल आ जाएं। अजय के बारे में कुछ जरूरी बातें करनी है। राम सिंह बोला, मालिक छुट्टी नहीं देंगे। मैडम जी, मैं उसकी माँ से कह दूंगा स्कूल जाने के लिए। ठीक है। अगले दिन अजय अपनी माँ के पीछे पीछे लंगड़ाकर चलते हुए डरा सहमा सा विद्यालय पहुंचता है। उसकी माँ शांता पहले नई शिक्षिका सीमा से नमस्ते करते हुए कहती है कि मैडम जी, बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का है, घर में कोई काम नहीं करता। इसने तो मेरी नाक में दम करके रखा हुआ है। मैं बड़ी परेशान हूँ इससे। अब आप ही समझाओ। मेरी छाती पे पटक कर इसकी माँ तो सुखी हो गई और जी का जंजाल मुझे दे गई। सीमा ने अजय की माँ से कहा कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। अजय तो अच्छा लड़का है। जाओ अजय, कक्षा में जाके बैठ जाओ। कक्षा में अजय अपनी नीची निगाहें करके बैठ गया। सभी बच्चे उसे अजीब तरह से देखकर उसके ऊपर हंस रहे थे। इससे अजय के मन में भय और गुस्सा दोनों तरह की भावनाएं साथ साथ आ रही थी। मिस सीमा अपनी कक्षा में प्रत्येक बच्चे को सीखने का अवसर उपलब्ध कराना पसंद करती थी। वह बाल केंद्रित शिक्षा के विचारों को भी अमल में लाने पर जोर देती थी। अजय के प्रति उन्हें लगा कि उसकी सबसे बड़ी जरूरत स्वयं में आत्मविश्वास जगाना और स्नेह की कमी को पूर्ण करने का प्रयास करना है। अजय की मां के जाने के बाद उन्होंने अजय को बुलाया। अजय लंगड़ाते हुए सीमा के पास गया। सीमा ने उसके पैर की तरफ देखा कि उसमें सूजन आई हुई है। सीमा ने पूछा, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? तुम्हारे पैर में तो सूजन आई हुई है। फिर सीमा ने सुमन को भेजा ताकि वो एचएम कक्ष में जाकर के प्राथमिक उपचार पेटिका लेकर के आए। वो पेटिका लेकर के आ गई। सीमा ने सुमन को थैंक यू बोला और उसके बाद सीमा ने अजय से बोला, तुम इस कुर्सी पर बैठ जाओ, बहुत दर्द हो रहा है क्या? बस इतना सुनते ही अजय रोने लगा। सीमा ने कहा, क्यों रो रहे हो? मैं हूं ना तुम्हारे पास, अभी दवाई लगा देती हूँ, तुम्हारे पैर का दर्द बिल्कुल सही हो जाएगा। सीमा के इस वात्सल्य से अजय का हृदय भर गया। इस दिन के बाद अजय रोज विद्यालय आने लगा। उसके व्यवहार में भी दिन प्रतिदिन सकारात्मक बदलाव आने लगे। अब उसके बाल, कपड़े, बैग सभी साफ होते।
जिसे शायद वो खुद धोता था। प्रतिदिन कक्षा में होने वाली नई नई गतिविधियों में उसकी सक्रिय भागीदारी होती थी। अब वो खुश रहने लगा था। उसके हर मासिक मूल्यांकन में उसे अच्छे अंक मिलने लगे और इस बार की अर्धवार्षिक मूल्यांकन में उसने अपनी कक्षा में 5वां स्थान पाया था। अजय को घर पर अभी भी माँ की डांट और गुस्से का सामना करना पड़ता था। वह अपने सौतेली माँ के बताए हर काम को कर देता था। छोटे भाई रवि की भी देखभाल करता था, लेकिन न जाने क्यों उसकी माँ का हृदय पसीजता ही नहीं था। वह अब भी अजय से पहले जैसा ही व्यवहार करती थी। अजय कोशिश करता कि माँ को शिकायत का मौका ना मिले। प्रतिदिन घर के कामों को निपटाने के बाद वह पढ़ाई करने बैठ जाता और घर पे पढ़ते समय जो सवाल उसे समझ में नहीं आता है या फिर कठिन लगता था, उसे कॉपी में नोट कर लेता। अगले दिन विद्यालय में पहुंचकर अपनी शिक्षिका सीमा से उसका हल पूछता। सीमा उसकी इस जिज्ञासा की पूरे विद्यालय में खूब तारीफ करती और साथ ही साथ दूसरे बच्चों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करती थी। वे कभी भी बच्चों के बार बार सवाल पूछने पर बिल्कुल नहीं डांटती थी। इसके बदले वे ऐसे बच्चों से सवाल पूछने के लिए बढ़ावा देती थी और इस कारण से कक्षा के सभी बच्चे उनसे रोजाना खूब सवाल पूछते थे। लेकिन विद्यालय के अन्य शिक्षक और शिक्षिकाएं अब भी सीमा से ईर्ष्या का भाव रखने लगते थे और इस बात पर सीमा कोई ध्यान नहीं देती थी। अजय को सीमा मैम से बहुत लगाव हो गया और कुछ शिक्षक तो अजय को सीमा मैम का चमचा कह के भी बुलाते थे। लेकिन अजय अब भी उन्हें बड़े ही आदर भाव से जवाब देता। अपने शिक्षिका सीमा के स्नेह के कारण उसे हमेशा महसूस होता कि वो अपनी माँ के पास है। अजय को सीमा मैम में अपनी माँ नजर आने लगी थी। सभी बच्चों के साथ बैठकर पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना अब उसको अच्छा लगता था। कक्षा के बच्चे भी अजय के बहुत दोस्त बन गए थे। प्रत्येक काम को सभी बच्चे आपस में मिलजुल कर करते। बच्चों को हर दिन उत्सुकता रहती कि आज सीमा मैम उन्हें क्या पढ़ाएंगी। उनके पढ़ाने के तरीके और गतिविधियां सभी बच्चों में उत्साह का संचार कर रही थी। अब वार्षिक मूल्यांकन का समय नजदीक था और इससे पूर्व विद्यालय में वार्षिक उत्सव मनाया जाना था। बच्चे विभिन्न गतिविधि में प्रस्तुति देने के लिए आतुर थी और इसकी तैयारी उन्होंने एक सप्ताह पूर्व ही करनी प्रारंभ कर दी थी। अजय ने भी इन गतिविधियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब अजय और उसके साथियों की गई तैयारी की प्रस्तुति होनी थी। बच्चों को विद्यालय के वार्षिक उत्सव में प्रतिभाग करने के लिए मंच पर अतिथियों के साथ प्रधानाध्यापक और सभी शिक्षक शिक्षिकाएं बैठी थी। इस आयोजन में हिस्सा लेने के लिए बच्चों के माता पिता भी उपस्थित थे। अजय और उसकी टीम ने वार्षिक उत्सव में नाटक मेरी शिक्षिका की प्रस्तुति दी। इस नाटक में रानी ने शिक्षिका की भूमिका निभाई थी। वहीं अजय ने इस नाटक में एक ऐसे बच्चे की भूमिका निभाई जो अपनी माँ के स्नेह और दुलार से वंचित था। रानी ने शिक्षिका की भूमिका में अपने शिक्षिका सीमा के किरदार को जीवंत किया। वहीं शिक्षिका बनी रानी ने मिस सीमा के रूप को मंच पर प्रस्तुत करके सभी को भाव विभोर कर दिया। अजय का अभिनय देखकर सबकी आंखें भर आई। इस मंच पर होने वाला अभिनय अजय के जीवन की वास्तविक सच्चाई भी था। नाटक की समाप्ति में कुछ वक्त शेष था। सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, अतिथिगण और बच्चों के माता पिता मंच की ओर देख रहे थे। अजय ने माइक हाथ में लिए हुए सीमा मैम को मंच पर आने का आग्रह किया और उनके मंच पर आते ही चारों ओर तालियां बजने लगती हैं। सीमा ये देखकर भाव विभोर हो चुकी थी। अजय ने सबको संबोधित करते हुए कहा, सभी सम्माननीय अतिथियों और शिक्षकगण, आपको मेरा प्रणाम। आज मैं आप सभी को अपनी माँ से मिलवाना चाहता हूँ, जिन्हें मैं ढूंढा करता था और नहीं मिलने पे मैं रोता था। आज मुझे मेरी माँ मिल गई है। सीमा मैम की ओर देखते हुए अजय ने कहा कि हाँ, आप ही मेरी माँ हो। यह सब बात सुन के लोग अचरज भरे भाव से मंच की तरफ देखने लगे। अजय ने बोला, माँ, मुझे आप ही की जरूरत थी। ईश्वर ने आपको मेरे लिए भेजा है। मैं आपको कभी नहीं भूल पाऊंगा। आपने मुझे नया जीवन दिया है। अजय के ये बोल सुनकर सीमा ने अपने छात्र अजय को गले लगा लिया। सभागार में तालियां बज उठती हैं। मंच पर मौजूद बाकी सभी बच्चे भी मिस सीमा से लिपट जाते हैं। इस दृश्य को देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखों में आंसू आ जाता है। ये आंसू किसी दुख के नहीं, बल्कि एक बच्चे के मन को पढ़ने वाली शिक्षिका के सम्मान में निर्झर होकर बह रहे थे।